दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और उनका इलाज भी है। बहुत सारे बीमारियां हैं और उनका इलाज भी है। लेकिन जब इंसान का दिल टूटता है, क्या आपको पता है वो कितना दर्द होता है? और इसको नापने वाला जो, अगर मैं बोलूँ कोई मीटर होता ना, शायद वो मीटर भी टूट जाता, लेकिन वो दर्द कम नहीं होता। तो जब इंसान का दिल टूटता है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता। उसे कुछ भी बातें समझ में नहीं आती कि आखिर हो क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्यों इतना चहल पहल हो गया। लेकिन घबराने से सब कुछ नहीं होता। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। जैसे ही हम उसमें स्टेप इन किए थे, यानी कि जैसे ही मैंने लव में पढ़ा था या फिर बहुत सारी उम्मीद जब केस लगा रखा था हम लोगों ने, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत कुछ होती है, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ का एक एंड होता है। नॉर्मली मान लो, चलो मेरा दिल नहीं टूटा, नॉर्मली मान के चलते हैं कि मेरा दिल नहीं टूटा या फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नॉर्मली भी देखो, जब आप दो लवर्स प्यार करते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ में भी प्यार होता है, लेकिन एक प्यार का एक लिमिटेशंस होता है ना। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे कम होता है, कम बेसी रहते रहते साथ में सब चलता रहता है ना, मैनेज करना होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो लव होता है, जो पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, क्या लगता है कि आपको लास्ट तक अट्रैक्शन रहता है? नहीं रहता है। चलो एक नेक्स्ट स्टेप और भी करते हैं। जिन लोगों का दिल टूट जाते हैं, चलो आज अभी मैं रनिंग में हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है और शायद मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन एक बार उन लोगों को भी देखो जो लोग कुछ साल पहले दिल टूटा था उनका, है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक बंदे के। तो उसका ब्रेकअप हो चुका था, साल 2 साल तक वो रिकवर नहीं कर पाया अपने आप को, साल 2 साल लग गया। फिर लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ काम में अटक गया या कुछ भी करते 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 वो भुला पाया चीज को। लेकिन अभी भी उसको पुरानी याद है। देखो, यादें कभी मिटती नहीं है, यादें हमें साथ होती है। चीज को जो एक मेमोरी पावर होती है ना, उसको मेमोरी पावर में वो चीज हमेशा बार बार रिमाइंड होती रहती है चीज को कि भाई क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। आप अगर कुछ नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कोई काम करते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मेन जो फोकस वाली बात यहाँ पे है कि वो उस चीज को भूल गया। देखो, सीधी सी बात है, दिल टूटने का कोई इलाज नहीं है ना, लेकिन सॉल्यूशन जरूर है। ऐसा कोई दर्द का दवा नहीं है कि मैं दवा दूं और दर्द कम हो जाए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन जरूर है। सॉल्यूशन ये है कि आपको पहले समझना पड़ेगा चीज को, इसको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो आप अपने लाइफ में ऐसे पजल हो जाओगे कि आप खुद जो अभी फील कर रहे हो ना, वो शायद और ज्यादा गहरा में पहुंच जाओगे, आप गहराई तक पहुंच जाओगे। शायद इससे बहुत सारे डिजीजेस, डिप्रेशन एंड बहुत कुछ आते हैं, है ना। तो मैं बोलूँगा, इसे अभी से आप एक रास्ता निकालो अपने लाइफ में कि इसे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, कम करने के पहले मैं कुछ एक पॉइंट पहले साइकोलॉजी को समझो पहले, फिर मैं रास्ता जरूर बताऊंगा। साइकोलॉजी क्या है कि देखो, जो एक लव होता है वो एक अट्रैक्शन होता है और कुछ भी नहीं है। लव एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। आज आपको ये पसंद है, ठीक है, कल कोई और पसंद होगा। आपने ऐसा मौका नहीं दिया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी और को मौका दोगे तो 100% आप देखोगे कि वो सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन यार एक आज किसी के प्यार में टूटा, फिर दूसरे प्यार में गया, फिर दिल टूट गया, तो इससे क्या होगा कि आप लेकिन अपने आप एक नेगेटिव चीज आ रहे हो। यार लव कुछ नहीं होता, लव सब कुछ नहीं होता। आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होता है। लव का मतलब पाना नहीं होता, लव का मतलब देना होता है। आप किसी को वन साइडेड लव करके देखो ना, और आपको मिले तो प्लस पॉइंट है आपका, फिर देखो मजा कैसे आता है। रियल में लव का मतलब होता है देना, सेक्रीफाइसेस, ना कि बल्कि उसे छीन लो, जबरदस्ती प्यार पालो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नया टीवी खरीदते हो ना, कितना दिन देखते हो, फिर मन बोर हो जाते हो। मोबाइल खरीदा, स्टार्टिंग बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में मोबाइल कहीं और, अब कहीं और, है ना। वैसा बहुत कुछ है लाइफ में, ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकली सॉल्यूशन एक ही है, जो मैं आंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन एक ही है कि आपको अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा, बिजी रखना पड़ेगा। अब जैसे कि कुछ मूवी देख लिया आपने, या फ्रेंड से चले गए,
थोड़ा देर तक शायद हो सकता है पेन आपका कम हो जाए, लेकिन वो कम हमेशा नहीं होगा। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने आप को एंगेज करो किसी काम में, किसी भी काम में एंगेज करो जिसमें आप मज़ा आता हो, या कुछ टारगेट बना लाइफ में कि मुझे ये करना है या वो करना है, मज़ा आने लगेगा। बस बहुत ईजी चीज़ है। स्टार्टिंग में टफ होता है, हर कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो बोरिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट वाला चीज़ करोगे और आपको डांस आता है तो डांस पर फोकस करो, अच्छा मज़ा आने लगेगा। फिर आपको अगर पढ़ने का शौक है, पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ। पढ़ाई तो बहुत बोरिंग होता है बहुत जन के लिए, है ना, तो आप उसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा घूमने फिरना अच्छा लगता है कि घूमने फिरने निकल जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अकेले मत रहो। लाइफ में दो चीज़ बिल्कुल मत करना, दो चीज़ बिल्कुल मत करना। पहला कि जिससे आप खो चुके हो उसे वापस पाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अगर वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो टूटा हुआ रस्सी बांध होगा ना एक गीट पड़ जाते हैं, गांठ पड़ जाते हैं, तो वो न आपको मज़ा आएगा ना उसे मज़ा आएगा, ना एक रिलेशन में इज्जत रहेगी ना एक रिस्पेक्ट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सो बेटर आप एक बार जो हाथ से चला गया उसे जाने दो, वो उसे अपने रास्ते में जाने दो। शायद आपका और उसका एक रिश्ता की लिमिट वहीं तक था, तो उसे ख़त्म कर दो वहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी आप अपने लवर्स को या किसी को भी हार्म करने की कोशिश मत करना। इससे आप खुद ही प्रॉब्लम में फंसोगे, लेकिन खुद ही अपने आप अपने अभी तो शायद आपको औसत करो तो मे भी शायद आप कुछ अचीव कर लो, या फिर कोई लगे कुछ आप कंप्लीट कर ले, उसे हर्ट कर दिए, या फिर उससे आपको खुशी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जब बाद में अपने आप को जब देखोगे तो खुद ही गिल्ट फील होगा आपको। तो कभी किसी को हार्म मत करना। लाइफ का रिलेशन है, हमेशा देना सीखो, लेना नहीं। बिकॉज आप उस लाइक हो, आप बेस्ट हो, आप कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ किसी को दे सकते हो, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, इज्जत हो, सब आपके भीतर है। बस आप बेस्ट हो, करके तो देखो, मजा आने लगेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।